प्राचीन समय की बात है। धौलापुर नामक गांव में गिरधारी नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह दिन भर मेहनत करता था कि अपना गुजारा करने के साथ साथ वह एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा भी खरीद सके। वह प्रतिदिन बाजार से ताजी सब्जियां खरीद कर लाता था और गांव वालों को बेचता था। इस तरह वह अपना जीवन यापन कर रहा था। वह प्रतिदिन जल्दी जा कर के सब्जियां खरीद कर लाकर बेचता था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी वह जो रुपए कमाता था वह बहुत ही सोच समझ कर खर्च करता था। फिर भी पता नहीं क्यों वह इतना रुपए नहीं इकट्ठा कर पाया कि वह एक छोटा सा खेत खरीद सके। अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि एक वृद्ध महिला जिसका नाम शांता देवी होता है, वह उस गांव में आती है और गिरधारी के सब्जियों को बेचने के पहले ही अपनी सारी सब्जियों को बेच देती है। गिरधारी के सब्जियां बेचने के पहले ही शांता देवी की सब्जियां बिकने से गिरधारी की आमदनी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। इस बात की चिंता गिरधारी को प्रतिदिन सता रही थी। अब गिरधारी पहले की अपेक्षा और भी ज़्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन केवल मेहनत से क्या ही हो सकता था। अब गिरधारी को इस बात की चिंता हुई कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका जीवन यापन भी गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। गिरधारी ने शांता देवी का पीछा किया और वह सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वह प्रतिदिन मुझसे जल्दी आकर पूरे गांव में सब्जियां बेच देती हैं। शांता देवी को जब इस बात की भनक लगती है कि गिरधारी उसका पीछा कर रहा, तो वह गिरधारी को बुलाती है और गिरधारी से पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तब गिरधारी ने अपनी चिंता शांता देवी के सामने व्यक्त की। शांता देवी ने उससे पूछा कि वह जो सब्जियां लाता है वह उसके घर की हैं या बाजार से खरीदता है। गिरधारी ने उसे पूरी बात बता दी। फिर शांता देवी ने उसे समझाया कि अगर वह सब्जियां अपने घर या अपने खेत में उगा कर बेचे तो उसका काफ़ी समय बचेगा, जिस तरह शांता देवी खुद करती थी। तो गिरधारी ने बताया कि उसके पास कोई खेत नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है जिसमें वह सब्जियों को उगा सके। शांता देवी ने कहा कि अपने घर के आसपास जो भी छोटी छोटी जगह हैं वह उनमें भी सब्जियों को बो सकता है। गिरधारी को शांता देवी की ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है और वह भागकर अपने घर जाता है और बीजों को उठाकर वह अपने इर्द गिर्द घर के आसपास जो भी जगह बचती है, जो भी जगह उसे दिखती है, वह पूरे खेतों में सब जो सब्जियों के बीज थे वो उन्हें बिखरा देता है। इसके बाद वह उर्वरक डालता है, पानी डालता है और प्रतिदिन कड़ी मेहनत करता है उन सब्जियों की फसल के लिए। केवल 1 या 2 माह में ही जो उसकी सब्जियां थी वह बहुत ही अच्छी किस्म की उगती हैं। अब वो उन सब्जियों को लेकर के अपने गांव में बेचना शुरू कर देता है। सब्जियों की बिक्री बढ़ने लगती है तो वह धीरे धीरे आसपास के गांव में भी बेचने लगता है। इस तरह से उसने लगभग 10,000 रुपये की पूंजी जमा की और वो उन 10,000 रुपयों से सेठ हुकुम सिंह के यहाँ जाता है, जो कि एक मुखिया थे उस गांव के। मुखिया से कह करके उसने 1 एकड़ खेत 10,000 रुपये में खरीद लिया। अब वो उस खेत में सब्जियों की बुआई करने लगा। इस तरह से उसकी जो सब्जियों की बिक्री थी लगभग 10 गुना से बढ़ जाती है। उसकी इनकम भी 10 गुना से ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ से गिरधारी के दिन बदलने लगते हैं। वो गिरधारी से सेठ गिरधारी हो जाते हैं और वो एक बड़ी सी दुकान ले लेते हैं जहाँ पर नौकर चाकर ये सब रख देते हैं और धीरे धीरे वो 1 एकड़ से लगभग 10 एकड़ खेत कर लेते हैं। गांव के मुखिया को जब इस बात की भनक लगती है तो वो अपनी जो बेटी होती है, इकलौती बेटी पायल, वो उसकी शादी गिरधारी से करने का सोच लेते हैं और एक दिन गिरधारी और पायल का विवाह कर दिया जाता है। तो कहते हैं ना कि मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। तो इस कहानी से मुझको या हमको और आपको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। और हाँ, अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस कहानी में पूछे गए प्रश्नों का जवाब दें और ढेर सारे आकर्षक इनाम जीतें।